बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर में धरे गए मुन्ना भाई और बहन, रीट में थी नकल करवाने की तैयारी। नकल का सरगना तुलचाराम कालेड़ गिरफ्तार किया गया है। अब तक 5 गिरफ्तार किए गए हैं, एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में भाई बहन भी शामिल है। 4 आरोपी चूरू के रहने वाले, एक नोखा का। अजमेर नीमका थाना बीकानेर में मामला दर्ज और चप्पल में डिवाइस लगाकर आरोपी आया था। एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। 5 लाख, 2 लाख की चेक और ब्लैंक चेक बरामद हुआ है। गंगा शहर थाना अधिकारी रानीदान की अहम भूमिका सामने आ रही है। चप्पल में डिवाइस लगाकर आया था आरोपी, कान में छोटा सा ब्लूटूथ, लेकिन बच नहीं पाया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह दरअसल ब्लूटूथ है जिसको कान में लगाया गया था, और ये वो चप्पल जिनके अंदर पूरी डिवाइस को छिपा कर लाया था, लेकिन नजरों से बच नहीं पाया और आखिरकार मुन्ना भाई और बहन दोनों दबोच लिए गए। रीट की परीक्षा में नकल करवाने की तैयारी थी। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि होशियारी कितनी ही करो, अगर काम गलत है तो पकड़े जाओगे। बिल्कुल ठीक बात कही है विजेंद्र, ऐसा ही कुछ हुआ है। आप देखिएगा कितना शातिरपना है, किस तरह से कितना ऑर्गेनाइज्ड गैंग होगा विजेंद्र। आप समझिए कि डॉक्टर के पास ले जाके ये ब्लूटूथ निकलवाना पड़ रहा है। तस्वीर शायद आप स्क्रीन पे चला रहे होंगे कि किस तरह से जो है ये हुआ था। और आप देखिए जो स्लीपर है, चप्पल जो है उसको बीच में से काटी गई, उसमें एक मोबाइल फिट किया गया। जो इसका मेन सरगना है तुलचाराम कालेड़, एक मोबाइल उसके पास रहता था। जैसे ही वो पेपर कहीं से उसके पास आता था वो बताना शुरू करता था, और ये जो मोबाइल जो चप्पल में लगा होता था उसी से ये जो बहुत नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहिए, कान में लगा ब्लूटूथ कनेक्ट होता था, जहां से ये सुनते थे। तो देखिए निश्चित तौर पर एसपी प्रीति चंद्रा, आईपीएस शैलेंद्र इंदौलिया और जो पूरी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया रात को, दरअसल कल से ही पुलिस के रडार पर थे, रेकी कर रहे थे, और उसके बाद ये सारा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसी मतलब यहाँ के इनपुट से ही अजमेर में भी कार्रवाई हुई, नीमका थाना में भी कार्रवाई हुई, बीकानेर के ही एक थाने व्यास कॉलोनी में मुकदमा दर्ज हुआ, 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आप देखिए विजेंद्र क्या हालात हैं, किस तरह से लोगों के मन में एक तरह से कहिएगा कितना सातिरपन है लोगों में, कैसे चाहते हैं एक शॉर्टकट से सफलता। कि आप ये देखिए 2 लाख 5 लाख के चेक दिए हुए हैं, एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है। मोटे तौर पर बात ये भी सामने आ रही है कि लंबी लिस्ट हो सकती है। इन सब पर जो है पुलिस खंगाल रही है, और पुलिस की नजर है कि सेकंड जैसे पारी खत्म होगी तो उस टाइम भी यदि कुछ ऐसा है तो वो जाएगी पुलिस। तो आप समझिए। लेकिन लक्ष्मण, इनको कैसे पकड़ा गया? क्या एग्जाम देने के दौरान पकड़ा गया, एग्जाम देने जा रहे थे तब पकड़ा गया, एग्जाम देकर वापस आए तब पकड़ा गया? नहीं देखिए, एग्जाम देने से जब पहली पारी थी उसी दौरान ये कार्रवाई हुई है। खास बात ये है रात को, जैसा कि मैं बताऊं, रात को ही रडार पे थे ये लोग। रात को कुछ लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया, और उसके बाद ही, यानी ये आप जो सवाल करना चाह रहे हैं कि ये सफल नहीं हो पाए हैं बिल्कुल भी। लक्ष्मण, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीकानेर सिटी एएसपी शैलेंद्र इंदौलिया जी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो सर बधाई कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, पुलिस की नजरों से बच नहीं पाई। जी धन्यवाद सर। ये इनपुट कैसे मिले और कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, और माने इसके तार अभी और आगे जोड़ेंगे? जी, इसमें अपने जो पुराने चालानशुदा अपराधी थे उनके ऊपर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा डीएसटी को आसूचना संकलन में लगाया गया था। लोकल अपने मुखबिर मामूल किए गए थे जी। तो उसके थ्रू सूचना मिली थी कि ऐसे संदिग्ध लोग हैं और ये रीट से जुड़ी हुई कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसके आधार पर कुछ लोगों को डिटेन किया गया। तो उनकी जब तलाशी ली गई, उनके पास जो गाड़ी थी उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें एक चप्पल मिली, जिसके अंदर चप्पल को जब काट के देखा गया तो उसके अंदर पूरी डिवाइस और वो फिट थी जी। तो उससे फिर लगातार चेन बनते हुए फिर लगातार इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी चल रही है कार्रवाई। ये जो मुन्ना भाई और बहन है सर, क्या ये एग्जाम दे चुके थे उसके बाद इनको पकड़ा गया है, एग्जाम देने से पहले ही पकड़ लिया गया सर? नहीं, इनको पहले ही पकड़ लिया, और इनसे जो सूचना मिली उसके आधार पे अजमेर और सीकर में भी कार्रवाई की गई है जी। बीकानेर में जो ये लोग पकड़े गए हैं ये एग्जाम नहीं दे पाए थे, इनको पहले ही पकड़ लिया पुलिस ने। तुलचाराम कालेड़ जिसको गिरफ्तार किया सर, उसका क्या पहले भी इसी तरीके का इतिहास रहा है? हाँ, तुलचाराम कालेड़ के पहले भी मुकदमे हैं, उसके लिए टीम लगाई हुई है।
जी। अभी वो गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन जल्द से जल्द अपने टीम बना के उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अमूमन सर देखा जाता है कि इस तरीके के मामलों के अंदर बहुत कठोर कार्रवाई नहीं होती, आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं। इस मामले में ऐसा क्या किया जाए कि इनको कठोर से कठोर सजा मिले ताकि एक नजीर बने? नहीं, इसमें जो पुराना इनका आपराधिक रिकॉर्ड है उसके आधार पर यदि इनको बेल मिलती है तो उसका अपोजिशन उसके खिलाफ अपने कार्रवाई की जाएगी जी। और जो भी अपने एफआईआर वगैरह की है और स्ट्रांगली इसमें केस बनाया जाएगा जी। ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। शैलेंद्र इंदौलिया जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बेहतरीन काम किया है और इससे पुलिस पर भरोसा बनेगा, उन विद्यार्थियों का भरोसा बनेगा जो इस वक्त डर के एग्जाम ये सोच कर दे रहे हैं कि किसी ने डिवाइस लगा ली होगी, किसी ने डमी को बैठा दिया होगा, कोई किसी और तरीके से पेपर को क्रैक करेगा। राघव, इन्हीं चीजों से एक विश्वास कायम होता है कि हां, हमने जो मेहनत की उसका फल मिलेगा और जो इस तरीके का अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। संपर्क टूट गया लेकिन भरोसा कायम होता है जब इस तरीके की कार्रवाई होती है। इस तरीके के मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं जो कानून से खेलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, अच्छा लगता है।